आप सब मित्रों को सादर साहेब बंदगी। आज की साखी है, विरह की बोदी लाकड़ी सपचे और धुधवाए, दुख से तबही बाँची हो जब सकलो जर जाए। विरह की बोदी लाकड़ी, जब लकड़ी गीली होती है तो ठीक से जलती नहीं है, सपचती रहती है, धुधवाती है। ठीक ऐसे ही और उसका धुधवाना कब बंद होता है? जब पूरी तरह से जल जाती है। ठीक ऐसे ही ये जो जीव है, विरही जीव है, विरह की आग में जलता है, सपता है और जो धुधवाता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, संतापित होता है। दुख से तभी बाँचे जब सकलो जल जाए। जब सकल वासना, अहंता और ममता जल जाएंगे तभी तुम सुखी हो सकते हो। विरह की पीड़ा बड़ी बड़ी भयानक होती है। एक संसार जनित विरह होती है और दूसरी अध्यात्म का ईश्वर संबंधी विरह होती है। घर संसार परिवार में भी देखा जाता है, संसार की स्थिति देखी जाती है। जब कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से मोह कर लेते हैं और जब एक दूसरे को मिलना नहीं होता है तो एक दूसरे की विरह से पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं और उन लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय होती है। यहां सपचे और धुधवाए शब्द साहिब करते हैं। अंदर ही अंदर वो सुलगते रहते हैं, धुधवाते रहते हैं, दुखी होते हैं और उनको कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, हमेशा चिंतित और दुखी होते रहते हैं। इस पर रामायण का वो जो सूत्र है बहुत मार्के की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है, पीड़ित है, दुखी है। हनुमान जी जब आते हैं, मुलाकात होती है। फिर जब लंका दहन के पश्चात हनुमान जी जाने लगते हैं, तब सीता जी के मुख से वो सूत्र कहलाया गया है, धन्या खलु महात्मानो मुनिया सत्य सम्मता। धन्या खलु महात्मानो मुनिया सत्य सम्मता, जितात्मानो महाभागा ऐशाम न स्तः प्रिय प्रिय। वो मुनिजन धन्य है, वो महाभाग मुनिजन धन्य है जिनको ना संसार में प्रिय है ना अप्रिय है। और हम लोग तो देखो दुखी हैं। रामचंद्र जी वहां दुखी थे, हम यहां दुखी हैं। वो अपनी स्थिति को लेकर के ये बात कहती है। कहीं भी हम विरह की अग्नि में जो जलते हैं, दुखी होते हैं, विरह जनित पीड़ा को भोगते, ये कब छूट सकता है? जब यथार्थ विवेक होगा, सही समझ होगी तब। कभी कभी जब लोगों की दशा को देखते हैं, कई बार तो होता है प्रेमी युगल आपस में जब नहीं मिल पाते हैं तो तड़पते हैं। उन लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। मोह बनाया कौन वही, और दुखित होते रहते हैं। लेकिन केवल व्यामोह है, केवल व्यामोह है, ना समझिए।
लेकिन उनके पास में ये बात कहो तो गले नहीं उतरेगी। लेकिन जब इसी का दिशा चेंज कर दिया जाता है, इसी को बदल दिया जाता है, रूपांतरित कर दिया जाता है, तो वही विरह दुख देने वाली नहीं, सुख देने वाली होती है। एक मैं कहानी कहूं, एक युवक और युवती दोनों आपस में प्रेम करते थे। बड़ा उनमें घनिष्ठता थी। दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की डॉक्टर थी और लड़का वकील काम करता था, वकालत कर रहा था। वकालत पढ़ाई पूरी कर लिया था और किसी दूसरे वकील के अंडर में वकालत सीख रहा था। शादी की बात चल रही थी। कुछ दिनों में शादी तय हो गई। वो पहले ही शादी करना चाहते थे, दोनों पक्ष वाले राजी थे। लेकिन जो लड़की थी, डॉक्टर थी, वो सोचती है ये भी वकालत में अच्छा सफलता अर्जित कर लें, बढ़िया से कमाने लगे, इनका स्टेटस हो जाए तो ठीक है। कहीं इनके मन में गिल्टी महसूस ना हो कि पत्नी इतना कमाती है, मैं पत्नी की कमाई पर खा रहा हूँ, ऐसा न लगे। इसलिए थोड़ा से 1-2 साल के बाद में शादी का प्लान किए। तब तक के लड़का भी बढ़िया कमाने लगा, उनका भी स्टेटस हो गया, बढ़िया स्थिति हो गई। दिन तिथि निश्चित किए, फिक्स हो गया और 8-10 दिन के बाद जाकर के सगाई करना था। और उसके बाद में शादी की बात थी। दोनों पक्ष राजी, कोई बात ही नहीं थी। इसी बीच में संयोग से क्या होता है कि जो लड़का जहां रहता था वहां पर एक दुर्घटना हुई, एक घटना घटी। उसका जो मित्र था, लड़के का जो एक मित्र था, उसका दोस्त था, वो बीमार पड़ा उल्टी दस्त में और परेशान हुआ। डॉक्टर के पास ले जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किए, लेकिन वो बच नहीं पाया। 4-6 घंटे में ही वो समाप्त हो गया। कोई समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ आखिर। वो युवक जो वकील था, उसके साथ में शुरू से अंत तक बना था, अंत तक लगा था हॉस्पिटल में, अपने मित्र की सेवा में, सहयोग में लगा था और नजरों के सामने उसे मरते हुए देखा। लाश को घर लाया गया, वो तो अंदर तक हिल गया। अंतिम संस्कार हो गया। ये अपने घर में आया, बहुत दुखी, बहुत परेशान। उनका मित्र भी अपने माँ बाप का इकलौता था, बहुत सोच रहा है उसके बारे में। उनको लगा कि कैसा है जीवन, कब क्या हो जाएगा। और इस क्षणिक जीवन को लेकर के हम बहुत ख्वाब बनाते हैं, बहुत प्रोग्रामिंग करते हैं। अंदर तक वो हिल गया, न वो खा पा रहा था, न सो पा रहा था। 2 दिन उसका ऐसे ही बीत गया। उसके अंदर में एक स्फूर्णा जगी कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस मृत्यु के भय और दुख से मैं मुक्त हो जाऊं। क्यों ना मैं उस सत्य और तथ्य को समझूं जी इस रोग का इलाज है। वो घर बार छोड़ करके निकलने का निश्चय कर लिया। उसने उस लड़की से, जिससे प्रेम करता था, जो डॉक्टर थी, जिनके साथ शादी होना उनका तय था, उनको फोन करके कहा कि मुझे माफ करना, मैं शादी नहीं कर सकूंगा। मेरी ऐसी मजबूरी है, आप किसी दूसरे लड़के को देख करके शादी कर लीजिए और मेरा रास्ता अलग हो गया है, मैं जा रहा हूं। स्विच ऑफ कर दिया और रात में ही निकल गया। पिता को बताया, कह कि अब मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रह सकता हूं, मैं अपने दिशा में कल्याण के लिए, सत्य के लिए मैं जा रहा हूं। पिता समझाने की कोशिश किया, लेकिन इस तरह से वो अंदर से टूट चुका था बच्चा कि उसको रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया, चला गया। इधर
जो डॉक्टर लड़की थी उनका नाम नीतू था। नीतू बहुत परेशान होती, कई बार फोन लगाने की चेष्टा की, लगा नहीं। दूसरे दिन सवेरे से वो आती है घर में, देखती है तो घर एकदम शांत, सब लोग स्तब्ध बैठे हैं, एकदम शांत माहौल है। आई देखती है तो जैसे ही इसको डॉक्टर को देखी, इस लड़की को देखी, तो फिर उस लड़के की माँ रो पड़ती, फपक करके रो पड़ती कि बेटा तू हमारे बेटे को नहीं रोक पाई, तू तो उससे प्रेम करती थी ना, तू उसे चाहती थी ना, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना उनसे, क्यों नहीं रोक पाई। पिता भी रोने लगा, उस लड़के के भाई और भौजाई थे वो लोग भी रोने लगे। अब ये क्या कहती, केवल आंखों से आंसू ढर रहा था। जिस किसी प्रकार वहां शांत माहौल हुआ, फिर अपने घर आ गई। अब ये मन ही मन ठान ले कि जैसा हो। खिन्न थी बेचारी, फिर गया है तो आएगा, तो 2 वर्ष तक इंतजार करती रही, आया ही नहीं। तो उनके माता पिता और इस वकील लड़के की माता पिता वो भी मिलकर के कहने लगे कि बेटा अब उसके आसरा मत करो, वो इतना दृढ़ निश्चयी है कि आएगा नहीं, इसलिए कोई अच्छा लड़का देख करके शादी कर देते हैं। लेकिन उसने, डॉक्टर ने, नीतू ने साफ मना किया कि मैं कब किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं उनको एक बार पति रूप में चुन चुकी हूँ, स्वीकार कर चुकी हूँ, तो मैं दूसरे से शादी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब मुझे शादी के लिए कोई फोर्स न करे। जब वो अपने कल्याण के लिए, साधना के लिए कहीं बाहर जाकर साधना कर सकता है, तो मैं भी संयम पूर्वक, साधना पूर्वक जीवन जीते हुए लोगों की सेवा कर सकती हूँ। और रह करके वो साधनात्मक जीवन जीने लगे। देखो ये मार्गांतरीकरण हो गया मन का, मन को वो डाइवर्ट कर ली। कुछ वर्ष के पश्चात जब पता चला कि अमुक जगह वो है साधु रूप में, तो मिलने के लिए सब लोग गए, और जब गए तो देखे कि शांत सहज वो हैं और बड़ी अच्छी स्थिति में है। वहां जाकर के देखते हैं, मुलाकात हुई, बैठे, बातचीत होने लगी। तो इसी बीच में जो नीतू डॉक्टर की उसकी माँ थी, वो उनको उल्हना के स्वर में कहती है कि बेटा तुम तो संन्यास धारण कर लिया, साधु हो गया, लेकिन तुमने इसके बारे में भी नहीं सोचा, नीतू के बारे में नहीं सोचा, इसका क्या होगा। तो उसने बड़े सौम्य भाव से कहा कि माँ निश्चित है अगर उस ढंग से देखा जाए तो मैं इनके लिए अपराधी हूं, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, इस संसार की क्षणिकता और असारता को देखकर मेरे मन में वैराग्य उठा, और मैं सत्य को खोजने के लिए, सत्य की उपलब्धि के लिए, एक दुख से मुक्ति के लिए मैंने कदम उठाया, और आज मैं संतुष्ट हूं और खुश हूं। मैंने जिसके लिए ये मार्ग चुना है उसमें बहुत हद तक मैं सफल हूं, और वो शांति की अनुभूति में हूं। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं नीतू का गुनाहगार हूं। तो नीतू ने एक बात कही, डॉक्टर नीतू ने कहे कि आप अगर कहीं ये साधना और कल्याण की बात है, अपना कर्तव्य करते हुए भी तो कर सकते थे, वहां साथ में रह करके, घर गृहस्थी में रह करके भी तो कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नीतू, वहां भी हो सकता था, ठीक है, मेरा यहां भी कर्तव्य है, वहां भी कर्तव्य करते हुए हो सकता था, ये जो कह रहे हो, लेकिन वास्तव में जो कर्तव्य होता है, जो चीज खास अभिष्ट होता है, उसके लिए लोग प्रयास करते हैं। पहली बात है कर्तव्य क्या है, इस चीज का निर्धारण आप करें, और जो कर्तव्य मूल हो उसी को पकड़ करके आगे चलने की आवश्यकता होती है।
जैसे कोई व्यक्ति हो, बीमार पड़ा है, कोई घायल अवस्था में आ गया, उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही, पुत्र आकर गया उसके पास में और मम्मी से कहती कि मम्मी मम्मी, छोटा है बच्चा, मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट लेना है, मुझे खिलौना लेना है, मार्केट चलिए। और वो उसकी माँ अपने पति की सेवा कर रही, कह के बेटा नहीं अभी नहीं जाएंगे, तो बच्चा रोता है, नहीं जाना है जाना है। अब सोचिए, बच्चे को चुप कराने के लिए मार्केट जाना माँ का कर्तव्य है कि पति की सेवा करना कर्तव्य है। एक सैनिक है, घर में अपने माँ बाप और पत्नी के पास आता है, रहता है, उसी समय जिस छुट्टी मनाने के लिए आया है, उसी बीच में उसे आर्डर आता है कि भाई बॉर्डर पर आपको आना है, यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। तो माँ बाप के पास में रह करके उनकी सुख और सुविधा का ख्याल रखना ये कर्तव्य है कि बॉर्डर पर जा करके दुश्मनों का सामना करना कर्तव्य है। जैसे कि तुम डॉक्टर हो और डॉक्टरी करती हो, तो डॉक्टरी करते हुए अपना क्लिनिक में बैठ करके आराम से सुविधापूर्ण बैठ करके डॉक्टरी करती हो, इलाज करती हो लोगों का, ये कर्तव्य है कि कभी अचानक बुलावा आया, कोई इमरजेंसी केस है, बुला रहे हैं, तो वहां जाना कर्तव्य है। एक लड़की को पाल पोस करके माता पिता बड़ा किए, तो माता पिता के पास में रह करके सेवा करना कर्तव्य है कि कहीं दूसरे के घर को जाकर के आबाद करना कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? ये कर्तव्य का निर्धारण तो मनुष्य ही करता है। वास्तव में जीवन का परम कर्तव्य है मन की गहरी शांति को प्राप्त करना। इसके सामने में सब कुछ गौण है। नीतू का, डॉक्टर का मन तो परिपक्व हो ही चुका था, वो तो ऐसे ही प्रश्न कर दी थी। उन्होंने क्षमा मांगी तो कहा कि नीतू तुम्हारे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं, लेकिन धन्य हो कि तुम अपने जीवन को एक सन्मार्ग के पथ पर लगाई हो। तुम दूसरों की सेवा कर रही हो और अपना कल्याण भी कर रही हो। तो ये है मन का करवंजन। एक विरह को एक दिशा दे दिए, सकारात्मक सोच दिए, सकारात्मक दिशा दिए और विरह को अपने कल्याण का साधन बना दिए। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, विरह में पड़ करके अपने आप को ही समाप्त कर डालते हैं, भयंकर कदम उठा लेते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन दूसरी बात है, विरह की बात है, जो अपने से अलग परमात्मा मान करके उसकी विरह वेदना में पीड़ित होते हैं और चिल्लाते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। लेकिन अपने से अलग मान करके जो तड़पते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, जो परमात्मा बाहर है, जिसके लिए तड़प रहे हो, वो मिलेगा कैसे? और जो पुराणों में, शास्त्रों में अमुक जगह जो बात सुनते हो, उसी आधार से आप कहते हैं, लेकिन क्या प्रमाण है वो मिलेगा? पहली बात तो ये समझना होगा कि आपका परमात्मा, आपका ईश्वर, आपका प्राप्तव्य कहीं बाहर नहीं है। उसको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन के कलिमस को धोना है, अपने मन के विकारों को दूर करना है, वह प्रत्यक्ष है। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, परमात्मा खोजने से मिलता है या परमात्मा मिलेगा, ये कहना ही अलग बात हो गई। परमात्मा ना तो बिछड़ा है और ना मिलने वाला है। परमात्मा तो हर क्षण मौजूद है। बस अपने आप को निखारना है, अपने आप को जगाना है, अपने आप को इस स्थिति में लाना है। साहब कह रहे हैं कि जब तक ये बोध नहीं होगा, जब तक ये दृढ़ता नहीं होगी, तब तक विरह की वेदना समाप्त नहीं हो सकती। और विरह की वेदना को समाप्त करने के लिए पक्का बोध और दृढ़ निश्चय चाहिए। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुम्हारे अंदर ही है। उस तत्व को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। आपन आस कीजे बहु तेरा, काहुन मर्म पावल हरि केरा। साहिब कहते हैं आपन आसक भरोसा करो, हरि का मर्म किसी ने नहीं पाया। और वो बाहरी हरि नहीं, अंदर में हरि है। उस तत्व को समझिए। व्यापक ब्रह्म रहो घट भूत भीतर,
तो दूसर कौन बतावन हारो। वैसे कहें कि ये बात अलग है, मतलब वो जो तत्व है, सत्य तत्व है, वो तो घट ही के अंदर निवास करता है, घट ही में वह पूर्ण है। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। वह जो पाक पवित्र परमात्मा है वो घट में ही है साहब। केवल अपने आप को साफ करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है। तो हमें ये बोध पाठ को लेना है और अपने जीवन को से विरह को हटा करके उस सत्य तत्व में स्थित होना है।